हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल रिलेबल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। आई एम बिफोर यू टू डिस्कस फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो स्टैंडर्ड 9th के साइंस में फिजिक्स का सेकंड लेसन है। इसके पहले बच्चे मैंने फर्स्ट लेसन मोशन, जिसमें हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्राफ्स, इक्वेशंस ऑफ मोशन का डिस्कशन किया था। उसके कंप्लीशन के बाद एक लंबे अरसे के बाद आज मैं फिर सेकंड लेसन का वीडियोस बनाने चल रहा हूं, तो आज उसकी शुरुआत है। तो बच्चे, फोर्स और लॉज ऑफ मोशन में हमको क्या पढ़ना है? फोर्स क्या है, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्या है, इनर्शिया के फॉर्म्स क्या होते हैं, मोमेंटम क्या क्या कॉन्सेप्ट है, और न्यूटन्स के जो 3 लॉज हैं वो कौन कौन से हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है। ये तो रही बात बच्चे सिलेबस की बात। इसके अलावा इस पे कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस होंगे। तो चलो इस लेसन की शुरुआत करते हैं बच्चे लोग। सबसे पहले जानते हैं फोर्स क्या है। व्हाट इज फोर्स? तो फोर्स हम लोग अपने डेली लाइफ में फोर्स टर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फोर्स आपसे कहा जाए तो डिफाइन कैसे करोगे? तो फोर्स बच्चे एक एक्सटर्नल कॉज होता है जो किसी वस्तु के पोजीशन में चेंज कर दे, स्टेट में चेंज कर दे, रेस्ट है मोशन ला दे, मोशन से रेस्ट में ला दे, शेप साइज में चेंज ला दे। तो ऐसे एक्सटर्नल कॉज का नाम क्या होता है? फोर्स होता है। तो फोर्स वह एजेंट होता है जो किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देता है। तो फोर्स को आप लिख सकते हैं, इट इज एन एक्सटर्नल कॉज, इट इज एन एक्सटर्नल कॉज which can change क्या क्या बोलो? चेंज पोजीशन, या कोई वस्तु यहां है उसको वहां रख दो, पोजीशन, स्टेट, रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट मिला दो, शेप साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये बच्चे क्या हुआ? फोर्स हुआ। तो फोर्स एक और डिफिनेशन लिख सकते हो, फोर्स इज द कॉज which can produce acceleration in a body upon which it acts. ठीक है। शेप साइज है, कोई यही पेन है, इसको मैं तोड़ दूं, एक रबर है उसको मैं स्ट्रेच कर दूं, एक ब्लॉक है उसको मैं यहां से उठा करके वहां कर दूं, एक बॉल गिर रहे उसको मैं रोक लूं। तो ये जो भी इफर्ट है उन सबको बच्चे क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। फोर्स एक ऐसा कॉज है जो किसी बॉडी में क्या डेवलप कर सकता है? एक्सेलरेशन डेवलप कर सकता है। तो फोर्स भैया एक ऐसी क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। एक ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है। और फोर्स की बच्चे जो एसआई यूनिट होती है वो क्या है? न्यूटन इज द एसआई यूनिट। न्यूटन इज द एसआई यूनिट। और बच्चे सीजीएस यूनिट जो होती है वो क्या होती है? डाइन होती है। न्यूटन को हम एब्रीविएशन यहां से लिखते हैं, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। अभी न्यूटन क्या है, डाइन क्या है, सबके बारे में मैं जिक्र करूंगा, लेकिन ये फोर्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। तो अब हम चलिए पढ़ते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं। व्हाट आर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस? तो बच्चे, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं? तो हम कॉमन एक्सपीरियंस की बात करें बच्चे, फिजिक्स में रियलाइजेशन ज्यादा करना होता है। सपोज एक यू हैव अ बॉडी, एक कोई फोर्स इधर F2 लगा रहा है इन दिस डायरेक्शन, और इसी बॉडी को कोई इधर खींच रहा है कितने फोर्स से? F1 फोर्स से। ठीक है, F1 F2 आर द 2 फोर्सेस, दिस इज द बॉडी। ओके, और इफ F1 विल बी मोर देन F2 देन बॉडी विल मूव लेफ्ट साइड,
and if F2 is more than F1 then body will move right side. Okay. और बच्चे ये F1 F2 का मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन देखो अपोजिट तो दिख ही रहा है आपको, तो ये बॉडी जो है कहीं नहीं जाएगी, रेस्ट पर रहेगी। तो जब बॉडी रेस्ट पर रहेगी उसमें कोई एक्सेलरेशन जब डेवलप नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे फोर्सेस F1 और F2 एक्टिंग ऑन दिस बॉडी आर बैलेंस्ड। और बच्चे F1 या F2 में से यदि कोई ज्यादा है, जिधर जो फोर्स ज्यादा होगा बॉडी उधर ही मूव करेगी और उधर एक्सेलरेशन भी होगा, तो तब फोर्सेस क्या कहलाएंगे जी? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो बैलेंस्ड फोर्सेस बच्चे एक्सेलरेशन नहीं डेवलप करते हैं और अनबैलेंस्ड फोर्सेस बॉडी पर एक्ट करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन डेवलप होता है। तो बैलेंस्ड फोर्सेस लिख सकते हैं अ सेट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी produces no acceleration, then forces are said to be balanced। तो बच्चे आप देख रहे हैं कि यू हैव अ बॉडी फोर्सेस F1 एंड F2 आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो इफ बच्चे इफ F1 इक्वल टू F2 किसमें? मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड दो वर्टिकल लाइंस लिखते हैं या ऐसे कर दो, इफ F1 इक्वल टू F2। बच्चे F1 और F2 मैग्नीट्यूड में बराबर हो, डायरेक्शन में अपोजिट हो, देन F1 force and F1 F2 forces are balanced। उसको क्या बोलेंगे बच्चे? बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। ठीक है। और इसका अनबैलेंस्ड क्या हो जाएगी? तो बैलेंस की डिफिनेशन मैंने लिखी। अनबैलेंस की डिफिनेशन क्या होगी? अ सेट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस नॉन जीरो एक्सेलरेशन, मतलब कुछ एक्सेलरेशन डेवलप कर दे, तो ऐसे फोर्सेस को क्या बोलेंगे जी? अनबैलेंस्ड फोर्सेस बोलेंगे। ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्सेस डिफिनेशन सुन लो। अ सेट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस, यहां मैंने क्या लिखा? नो एक्सेलरेशन। अब अनबैलेंस्ड वाला में क्या लिखना है? प्रोड्यूसेस नॉन जीरो एक्सेलरेशन। देन फोर्सेस आर सेड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्सेस। चलो इसी में मैं लिख देता हूं, सेट ऑफ एक्टिंग प्रोड्यूसेस नॉन जीरो एक्सेलरेशन, प्रोड्यूसेस non-zero acceleration, then forces are said to be unbalanced। तो बच्चे if F1 equal magnitude of F1 not equal to magnitude of F2, मतलब F1 F2 के बराबर नहीं है, then F1 F2 forces are said to be क्या बच्चे? unbalanced। क्या कहलाएंगे? unbalanced। चलिए एक सपोज ब्लॉक ले लो और इसको कोई बच्चा धकेल रहा है ना? एक बच्चा इसको धकेल रहा है इस डायरेक्शन, मान लो थोड़ा सा फोर्स लगाया, तो ये मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये ब्लॉक जो है आगे नहीं बढ़ रहा। इट मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 10 न्यूटन का बिटवीन सरफेस एंड ब्लॉक, बॉटम ऑफ द ब्लॉक विल एक्ट। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और उस बच्चे का एक्सटर्नल फोर्स जो होगा आपस में क्या कहलाएगा? बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा। अब बच्चे क्या करें? ये बच्चा जो है उस ब्लॉक को और ज्यादा फोर्स से, सपोज 20 न्यूटन के फोर्स से अब धकेले, फिर स्टिल ब्लॉक इज नॉट मूविंग, अभी भी मान लो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन और उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड बच्चे कितना होगा? 20 न्यूटन। क्योंकि जब बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट करते हैं तो बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होता है। ठीक है। और जब अनबैलेंस्ड होते हैं तभी जाकर के उसमें क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो अभी बॉडी रेस्ट पर है, तो इसमें कौन कौन से फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स ऑफ दिस फेलो, इस बच्चे का एक्सटर्नल फोर्स, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, ये बैलेंस। तो और इफर्ट लगाता गया, एक ऐसा स्टेज आता है
कि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से क्या हो जाती है जी, बढ़ जाती है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बच्चे कुछ लिमिट तक क्या होता है, बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। एक सर्टेन स्टेज के बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का बढ़ना बंद हो जाता है और एक्सटर्नल फोर्स यदि हम बढ़ा देंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना बढ़ नहीं पाता है। जब एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी विल कम इन मोशन। ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपस में क्या थे जी, अनबैलेंस्ड थे। तो ये बच्चे कॉन्सेप्ट था बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का।